अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए सस्पेंस हॉरिबल स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एपिसोड 2। तुम फिक्र ना करो, ये हमारा मसला है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा एंजेलिना को। खुदा ने चाहा तो जल्द ड्रेस्टर खानदान को इस मुश्किल से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने इसकी हिम्मत बंधाई। अली, मुझे लगता है हमें इस लड़की पर नजर रखनी चाहिए। इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। पता नहीं कौन सा राज पोशीदा है इस खानदान के साथ। शायद इसका कोई सिरा मिल जाए। माइक बोला, ठीक कहते हो, अब हमें यहीं रुकना होगा, पर खुद को इस लड़की की नजरों से पोशीदा रखना होगा। कहीं वो मोरख इसको नुकसान ना पहुंचा दे कोई। मैं माइक की आंखों में देखते हुए मुखातिब हुआ। माइक ने मेरी बात सुनकर गर्दन हिला दी। रात के वक्त अचानक चीख की आवाज सुनाई थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। फौरन किसी ख्याल के तहत एंजेलिना के कमरे का रुख किया। एंजेलिना इस वक्त किसी जोकर के हुलिये में थी और अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। इस दौरान माइक समेत बाकी घर के वाले भी इस कमरे में आ गए कि अचानक एंजेलिना की जेब से एक कागज का टुकड़ा गिरा। मैंने जल्दी से कागज उठा लिया। इस पर दर्ज चंद अल्फाज पढ़कर मैं हैरत के समंदर में डूब गया। कागज पर दर्ज था, पैराडाइज 1903 जैक्सन। साथ एक दिल की तस्वीर बनी हुई थी, जैसे दो टुकड़े हो रहे हों दिल के। पैराडाइज 1903 और जैक्सन, ये क्या राज था? और ये पैराडाइज नाम क्यों बार बार हमारे सामने आ रहा था? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो मालूम हुआ कि ये इंग्लैंड के शहर चेस्टरली स्ट्रीट के साथ वाक़या एक कस्बा है। माइक, हमें कल ही इंग्लैंड रवाना होना होगा। मैं कुछ लम्हे सोचने के बाद माइक से मुखातिब हुआ। माइक ने मेरे ख्याल की तायद की और अगले दिन हमने इंग्लैंड जाने के लिए कागजात वगैरह बनवाए और 2 दिन तक हमने इंग्लैंड के लिए उड़ान भरी। एक दिन हमने लंदन में क्याम किया। इस दौरान मैं काफ़ी मालूमात इकट्ठी कर चुका था। मुझे जानकारी मिली कि चेस्टरली स्ट्रीट के साथ एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम पैराडाइज है। मैं माइक के साथ बराह रास्त चेस्टरली स्ट्रीट रवाना हो गया। ये सब्जे में घिरा हुआ शहर था जहाँ हरियाली, दिलकश मौसम और लकड़ियों के बने हुए घर काफ़ी पसंद आए। वहां से हम भक्की में सवार होकर पैराडाइज निकल पड़े। इस दौरान मैंने कोचवान से पैराडाइज के मतलब पूछा तो इसने बताया कि शुमाल मशरक की जानिब छोटा सा कस्बा है जहां नदी से आबशारें बहती हैं। यहाँ काफ़ी फेस्टिवल्स होते रहते हैं और यहाँ के लोग भी काफ़ी जिंदा दिल और मेहमान नवाज है। मैंने मजीद पूछा तो कोचवान बोला, यहाँ का सरबराह एक चर्च का फादर है। सुना है कि इसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं और इल्म नजूम भी काफ़ी है इसके पास। बातों के दौरान पता ही न चला और हम इस कस्बे के हदूद में दाखिल हो गए। हमारी मालूमात के मुताबिक वाकई ये बहुत खूबसूरत कस्बा था। हरियाली ही हरियाली और परिंदों की चहचहाट दिल मोह लेने के लिए काफ़ी थी। मेरे दिल में अब तजस्सुस बढ़ रहा था। मैं ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर पैराडाइज के साथ कौन सा राज जुड़ा है जिसका असर ड्वेस्टर खानदान की लड़कियों पर हो रहा है। माइक भी मेरी तरह बेचैनी से ये राज जानने के लिए मचल रहा था। सफ़र की थकान काफ़ी हो चुकी थी। हमने करीबी एक कैफेटेरिया का रुख किया और मौसम की मुनासबत से वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। इस दिलकश दिलरुबा मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने के साथ हम आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत करने लगे। हमने प्लान बनाया कि सबसे पहले फादर से मिलना चाहिए। हो सकता है हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। तकरीबन आधे घंटे तक हम चर्च में पहुँच चुके थे। फादर आलती पालती मारे किसी अमल में मसरूफ़ था। हमारे दाखिल होते ही इसने आंखें खोल दी और बोला, मुझे खुशी हुई तुम दोनों को देखकर। आखिर कोई तो है जो जैक्सन से लड़ना चाहता है। लफ्ज़ जैक्सन सुनकर मेरे साथ माइक भी चूक पड़ा। हम फादर के इल्म नजूम से काफ़ी मुतासिर हो गए थे। किस तरह से उन्होंने हमारे आते ही हमारे आने का मकसद जान लिया था। मैं कदर संजीदगी से बोला, फादर ये क्या घन चक्कर है? आखिर ड्वेस्टर खानदान ही इस मुश्किल से क्यों दो चार है और ये पैराडाइज और जैक्सन का क्या ताल्लुक है आपस में? फादर मेरी तरफ देखते ही अपनी उल्लू जैसी आंखें घुमाकर बोला, सब्र करो, आज शाम के बाद यहाँ आ जाना, सब मालूम पड़ जाएगा। अगर तुम हिम्मत दिखाओ तो ये अजाब भी ड्वेस्टर खानदान से टल जाएगा। मैंने और माइक ने फादर का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चले गए। शाम तक हम एक होटल में बैठे रहे। माइक काफ़ी दिलचस्प शख्स था। शाम तक हम यूं ही घूमते रहे और सूरज ढलने के फौरन बाद हमने चर्च का रुख किया। फादर हमें देखते ही मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ इस दायरे में, हमें एक अमल करना होगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मुख्तसर अल्फाज में सारा माजरा सुनाता हूँ। आज से सैकड़ों साल पहले से ड्वेस्टर खानदान में ये रवायत होती थी कि इनके हाथ जो भी लड़की जन्म लेती, इसे 10 साल की उम्र में होते ही चर्च को सौंप दिया जाता था। इसकी जिंदगी का मकसद दुनियादारी से ताल्लुक खत्म करके मरते दम तक सिर्फ चर्च और फादर की सेवा करना होता था।
1887 में ड्वेस्टर खानदान के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम सारा रखा गया। बचपन में ही सारा की दोस्ती जैक्सन से हो गई। जैक्सन के अबाव अजदाद का पेशा था कि वो मुख्तलिफ सर्कस और त्योहारों में जाकर जोकर का रूप धार कर लोगों को लुत्फ अंदोज करते और अपनी रोजी रोटी कमाते। वक्त का पहिया घूमता रहा और सारा 10 साल की हो गई। इसे चर्च को सौंप दिया गया। इस दौरान जैक्सन भी चोरी छुपे सारा से मिलने आता रहता, इसके लिए गिफ्ट्स लाता रहता और सारा भी जब कोई फेस्टिवल या सर्कस होता तो इसे देखने के लिए पहुंच जाती। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साथ जीने मरने की कस्में खा ली। इस तरह इन दोनों ने छुपकर शादी करने का फैसला कर लिया। लड़की के घर वालों को जब पता चला तो इनका पूरा खानदान तैश में आ गया और लड़की को जिंदा जला दिया गया। जब जैक्सन के सामने सारा को जलाया जा रहा था तो इसने भी खुद पर तेल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। खुदकुशी करने की वजह से जैक्सन की आत्मा भटकती आत्मा बन चुकी है। तब से वो ड्वेस्टर खानदान का दुश्मन बन चुका है और अब तो बहुत पेचीदा मामला हो गया है। जब से ड्वेस्टर खानदान वाले किसी आमल के पास जाने लगते हैं या किसी की मदद लेने का सोचते हैं तो जैक्सन की आत्मा लड़की को कत्ल कर देती है। ये कहकर फादर खामोश हुए तो माइक बोला, फादर आपको ये सब पता था तो आपने जैक्सन को मुक्ति क्यों नहीं दिलाई? आपको चाहिए था कि ड्वेस्टर खानदान को इस मुश्किल से निकालते। मैंने भी माइक की बात सुनकर टाइट में सर हिलाया तो फादर गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पता था तुम ये बात जरूर पूछोगे, पर ये सब काम एक आम इंसान ही कर सकता है। हमारा काम बस रहनुमाई करना है, बाकी तुम लोग खुद कर सकते हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद फादर बोला, मैं एक अमल करने लगा हूँ। तुम दोनों आंखें बंद कर लो और किसी भी सूरत दायरे से बाहर नहीं निकलना। जैक्सन की आत्मा तुम्हें डराए धमकाएगी, पर तुमने कुछ नहीं करना जब तक तुम दायरे में हो, महफूज हो। इतना कहकर फादर कुछ बड़बड़ाने लगे। मैं और माइक ने बदस्तूर आंखें बंद रखी। इस दौरान अचानक चीखों पुकार की आवाजें आने लगीं और आंधी चलने लगी। चीख और शोर से मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे थे। मैं आंखें खोलने का सोच ही रहा था कि फादर बोला, आंखें मत खोलना जब तक मैं ना कहूँ, वरना सब मेहनत जाया हो जाएगी। आंधी, तूफान और चीखों पुकार के बाद जैक्सन की आत्मा हाजिर हो गई और गुस्से से बोली, बुढ़े, ये अमल करना छोड़ दे, वरना मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इस दौरान फादर हमें आंखें खोलने की हिदायत कर चुके थे। हमने देखा कि जैक्सन हमें अंगारा बरसाती आंखों से घूर रहा था। फादर ने इसे बहुत समझाया कि अंजेलिना को छोड़ दे, आइंदा से ड्वेस्टर खानदान की तरफ मुंह ना करना, पर जैक्सन काफी सरकश हो चुका था। वो बजिद रहा और फादर पर हमला करने लगा था कि फादर ने जल्दी से इसके गिर्द हिसार खींच दिया। जैक्सन गोल दायरे में कैद होकर रह गया और धमकियां देने लग गया। जब धमकियों से काम ना बना तो मिन्नत समाजत पर उतर आया। फादर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और बोले, मैं तुम दोनों को ये पुत्र पानी दे रहा हूँ, तुम दोनों इस पर फेंकना। फादर की हिदायत सुनकर माइक और मैंने आसपास में सर हिला दिए। जो ही हमने जैक्सन की आत्मा पर पानी फेंका, इसके हलक से दिल दोस्त चीखें बुलंद होने लगी। हम दोनों बस्तूर इस पर पानी का छिड़काव करते रहे। इस दौरान अचानक चर्च में जोर से जल्जला आया, जैसे सब कुछ तबाह हो जाएगा और अभी ये छत हम पर गिर जाएगी। इसके साथ ही जैक्सन का जिस्म धुआं बनकर उड़ गया। फादर खुश होते हुए बोले, तुम दोनों अब बाहर आ जाओ, अब ड्वेस्टर खानदान महफूज है। ये सुनकर हमारी भी खुशी की इंतहा ना रही। हमने फादर का शुक्रिया अदा किया और वापस लंदन रवाना हो गए। किसी की मदद करके मुझे बहुत सुकून हासिल हो रहा था और खुशी हो रही थी। खास तौर पर अंजेलिना का मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर इसे इस मोरग से छुटकारा मिल ही गया था।